लेक्चर 40। पेज 1। लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यह जबड़े में पीछे की तरफ कान के पास होती है। सबलिंगुअल लार ग्रंथि ये सबसे छोटे आकार की लार ग्रंथि है। जीवा के नीचे दोनों तरफ उपस्थित होती है। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि यह जबड़े के आगे वाले भाग में उपस्थित होती है। नोट: पैरोटिड लार ग्रंथियों में संक्रमण हो जाने पर मम्स या गलसुआ नामक रोग हो जाता है। हमारे मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे लगभग 1.5 लीटर तक प्रतिदिन के आधार पर लार स्रावित होती है। लार का रासायनिक संगठन: 1. पानी व चिकनाई - यह भोजन को पतला व लसलसा बनाता है। पेज 2. बाइकार्बोनेट - ये लार के पीएच मान को बनाए रखता है। लार का पीएच 6.8 से 7.2। 3. लाइसोजाइम एंजाइम - ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होते हैं तथा भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। 4. IgA - यह एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 5. एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम - यह स्टार्च को पचाकर सरल शर्करा में बदल देता है। नोट: अतः इस प्रकार हमारा पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है तथा सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है। हमारी लार में बहुत कम मात्रा में यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया भी पाई जाती है और यही दुर्गंध का कारण बनती है। पेज 3. खाद्य नली या ग्रसनी यह आहार नाल का दूसरा भाग है, जिसके द्वारा लुब्धि बना हुआ भोजन धीरे धीरे सरकता हुआ आमाशय में प्रवेश कर जाता है। नोट: यहाँ कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अतः पाचन का कार्य नहीं होता। खाद्य नली में भोजन क्रमानुकुंचन विधि से धीरे धीरे नीचे आता है। आमाशय डायग्राम का विवरण: इस चित्र में आमाशय स्टमक की संरचना को दर्शाया गया है। आमाशय के भीतर जठर ग्रंथि को इंगित किया गया है, जिससे जठर रस निकलता है। ये रस भोजन के पाचन में सहायक है। साथ ही एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है कि यहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन तो होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। प्रक्रिया प्रवाह: जठर ग्रंथि डाउन एरो, जठर रस डाउन एरो। भोजन का पाचन: प्रोटीन व वसा। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है और आंशिक पाचन होता है। पेज 4. आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है और ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा है। पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में तथा डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। इसके ऊपरी भाग को फंडस कहा जाता है और निचले भाग को पाइरोलस कहा जाता है, जो कि छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है और आंशिक रूप में पचकर काइम बन जाता है और छोटी आंत की तरफ चला जाता है। जठर रस का रासायनिक संगठन: 1. पानी और चिकनाई - ये भोजन को और अधिक लसलसा या पल्प बनाता है। 2. HCl प्रबल अम्ल - ये भोजन को अम्लीय बनाकर उसे सड़ने से बचा देता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके प्रोटीन पाचन में मदद करता है। नोट: HCl अधिक बन जाना एसिडिटी कहलाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अथवा एंटीसिड क्षार की आवश्यकता होती है। पेज 5. जिससे एसिडिटी ठीक हो सके। 3. पेप्सिन एंजाइम - ये प्रोटीन का पाचन करता है और उसे पेप्टोन्स में बदल देता है। 4. रेनिन एंजाइम - ये दूध के प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है, बच्चों में अधिक। 5. लाइपेज एंजाइम - ये वसा का पाचन करता है। नोट: भोजन आंशिक रूप से पचकर अब छोटी आंत की तरफ यात्रा कर देता है और छोटे छोटे हिस्सों में ये प्रवेश कर रहा होता है। भोजन छोटी आंत के ड्यूओडेनम में ठहरता है और पूर्ण पाचन के लिए इंतजार करता है। पेज 6. यकृत, लिवर। डायग्राम का विवरण: यहाँ यकृत का रेखाचित्र बनाया गया है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम दर्शाया गया है। यकृत के दाहिने भाग में पित्त की थैली गॉल ब्लैडर स्थित दिखाई गई है। चित्र में दर्शाया गया है कि यकृत 1000 से अधिक कार्य प्रणालियों को संचालित करता है। पाचन प्रक्रिया: पाचन डाउन एरो, पित्त रस बनाना डाउन एरो। वसा का पाचन: यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी गहरे लाल भूरे रंग में उदर गुहा के दाहिने भाग में उपस्थित है। यकृत की कोशिकाएं हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं और यह प्रति 150 दिन पर नई बनती रहती हैं, अतः यकृत में पुनर्निर्माण क्षमता पाई जाती है। पेज 7. नोट: यकृत लगभग 1000 से अधिक कार्य करता है, हालांकि पाचन के लिए इसका मुख्य कार्य पित्त रस का निर्माण करना है। पित्त रस: 1.
पानी और चिकनाई माइनस भोजन को और अधिक पतला और लसलसा बनाता है। 2 पित्त लवण सोडियम पोटासियम आदि माइनस भोजन के पीएच मान को बनाए रखता है। 3 वसा व कोलेस्ट्रॉल माइनस भोजन में शामिल होता है। 4 पित्त रंजक माइनस बिलीरुबिन पीला रंग, बिलीवर्डिन हरा रंग। ये दोनों हीमोग्लोबिन से बनते हैं। नोट: पीलिया या कामला रोग में यकृत प्रभावित होता है और अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनने लगता है। इससे आंख और त्वचा पीली हो जाती है। पेज 8। चोट लगने के बाद गहरा निशान बिलीवर्डिन के कारण आता है। बिलीवर्डिन राइट एरो यूरोबिलीन में बदलता है और यूरोबिलीन से यूरोक्रोम बनता है, जिससे मूत्र का रंग पीला हो जाता है।